नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के सवाल। तो हमारे पास है प्रश्न संख्या 1। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें √5 को ये सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आप जानते हो √5 वैसे भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें इसको सिद्ध करना है। अब सिद्ध इसको कैसे करते हैं, देखिए इस तरह के सवाल हमारे बोर्ड की परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। तो इन सवालों को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे और पूरे मनोयोग से समझेंगे, ताकि आपको परीक्षा के अंदर अच्छे अंक आ सके। और एक बार आपने इसको ठीक से समझ लिया तो ये हमारी गारंटी है कि आपके परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आएंगे। और आपको पता है इस बार भी बोर्ड का परिणाम बहुत अच्छा रहा है। 10वीं क्लास में हमने एक भी बच्चे को फेल नहीं होने दिया है, सभी को पास कराया है। तो इसी तरीके से अब इस सवाल को हल करते हैं। देखो ये है हमारे पास सवाल, √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको हमने क्या करना, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या को क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो परिमेय संख्या इसको हमने मान लिया है। मान लो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की कुछ क्वालिटी होती है, कुछ नियम होते हैं। देखो इसका पहला जो नियम होता है वो ये होता है, इसका परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, यानी कि P/Q के रूप में होती है परिमेय संख्या। और दूसरा नियम होता है इसका दूसरा नियम होता है, दूसरी क्वालिटी होती है इसका जो HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी वो संख्या केवल या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे, ऐसा होना चाहिए परिमेय संख्या के अंदर। अगर ऐसा है तो वो परिमेय संख्या है, अगर ऐसा नहीं है तो वो परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। फिर वो ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हम इसको विस्तार से आगे सिद्ध करते हैं। अब हमने इसको √5 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, क्योंकि हम एक गलत धारणा कर रहे हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें इसको परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। तो इसलिए माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो आपने 8वीं और 9वीं में पढ़ा होगा, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या A/B के रूप में, क्योंकि इसका फॉर्मेट है ये। परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होती है। तो यहाँ लिख देते हैं हम P/Q लिख लो या A/B, तो हम लिख देते हैं इसको A/B। ठीक है, यानी परिमेय संख्या √5 को मानना है तो ये किस रूप में होती है, A/B के रूप में। और इसको अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये A और B क्या है, सहअभाज्य संख्या। A और B क्या है, सहअभाज्य संख्या। यहाँ पे अब हम लिख देते हैं। अब हमने लिख दिया A और B सहअभाज्य संख्या है। अब ये सहअभाज्य संख्या क्या होती है, देखो A/B, A का मान लेते हैं हम 3 और B का मान लेते हैं हम 2। अब देखो ये संख्या सह का मतलब होता है साथ में, अभाज्य का मतलब भाजित नहीं हो, ये आपस में एक दूसरे से कट नहीं रही है। देखो 2 से 3 को काट रहे हैं, भाग नहीं जा रहा, 3 को 2 से काट रहे हैं, नहीं कट रही। ये केवल किससे कटेगी, 1 से कटेगी। और ये भी केवल किससे कटेगी, 1 से कटेगी। यानी ऐसी संख्या है ये, केवल 1 के अलावा इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। यानी इसमें भी 1 से भाग जा सकता है और ये इसमें भी 1 का भाग जा सकता है, यानी दोनों संख्या 1 से भाजित है। तो ये कहलाता है सहअभाज्य। यानी कि A का मान 3 माना और B का मान कितना माना था, 2, और इसमें 1 के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो A और B क्या है, सहअभाज्य संख्या है। यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे से एक संख्या के अलावा कटेगी नहीं, केवल 1 से कटेगी और किसी संख्या से ये नहीं कटेगी। ये कहलाती है सहअभाज्य संख्या। अब आपका हम एक टेस्ट ले लेते हैं, आपको बताना है कमेंट्स करके। मैंने मान लो लिख दिया 25/5। अब ये बताओ सहअभाज्य संख्या है या नहीं है, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। अभी बताना है कि 25/5 ये सहअभाज्य संख्या है या नहीं है। तो देखो 5 का भाग इसमें जा रहा है, 5 एकम 5 और 5m 25, कट गई। तो ये कितने से कटी है, 5 से। ये भी 5 से कट गई और ये भी 5 से कट गई। तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है।
ठीक है। सह अभाज्य संख्या वो कहलाती है जो केवल एक से कटे, इन 1 का जो इसमें भाग जाए, बाकी किसी संख्या का भाग नहीं जाए, वो कहलाती है सह अभाज्य संख्या। अब इसमें दूसरा नियम और होता है, यानी कि इस b का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, b नॉट इक्वल 0, यानी कि इस b का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ b का मान 0 हो गया तो इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, और अनंत होने से आपको पता है क्योंकि वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी फिर। तो ध्यान रखना इस b का मान 0 नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, एक इसका ये नियम है परिमेय संख्या का। अब आप बताओ ये आपको समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर आगे चलते हैं। देखो हमने अभी यहाँ पे परिमेय संख्या माना है √5 को, और इसको परिमेय संख्या को a/b यानी p/q के रूप में लिखेंगे। तो a/b में लिख दिया हमने। a और b सह अभाज्य संख्या है, कहने का मतलब ये है कि सह अभाज्य का मतलब ये हो गया इनमें उभयनिष्ठ केवल कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उभयनिष्ठ यानी HCF कितना आएगा, इसका 1 आएगा, यानी सह अभाज्य संख्या इसमें 1 का ही भाग जाएगा दोनों संख्या में, और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। दूसरा ये b का मान नॉट इक्वल 0, यानी b का मान 0 नहीं भी होना चाहिए। अब उसके बाद अब हमने √5 का मान a/b माना था, क्योंकि परिमेय माना है इसका, तो √5 का मान a/b है। तो अब रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यानी इधर भी और इधर भी, क्योंकि रूट अपन ने हटाना है, और हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यह लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिख दिया हमने दोनों ओर वर्ग करने पर। तो इधर भी वर्ग कर देते हैं, तो ये √5 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। अब देखो इसको आगे हल करते हैं, तो √5 और ये वर्ग में ये वर्ग है, तो √5 और वर्ग आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो यानी हट जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 5, क्योंकि वर्ग और रूट आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, 5 बचेगा। और या 1 का वर्ग और b का वर्ग, क्योंकि ये दोनों के ब्रैकेट में वर्ग है, इसलिए हो जाएगा a का वर्ग और b का वर्ग। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। अब हम इनको पक्षांतरण कर लेते हैं, या क्रॉस गुणा भी कर सकते हो आप, अगर आपको क्रॉस गुणा करने आते हैं तो वो भी कर सकते हो, या फिर इसको पक्षांतरण कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इस b² को ये बटा में इधर ले आते हैं, और ये 5 है ऊपर है गुणा में, तो इसको इधर ले आते हैं। तो b² हमने यहाँ पे ले लिया, b², और यहाँ पे a² ऐसा कैसा रहेगा, a² बटा में, और ये 5 इधर गुणा में, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, बटा में। ठीक है, यानी कि हमने b² को इधर ले लिया और 5 को हमने इधर ले लिया। तो b² बटा में a² बटा 5, ये हमारा क्या आ गया, समीकरण बन गया है। यहाँ पे देखो अब ये प्रमेय बन रही है, एक हमें इस अध्याय में प्रमेय है, और प्रमेय ये कहती है किसी संख्या का वर्ग अगर 5 से कट रहा है, यानी 5 से विभाजित है, तो उस संख्या वो संख्या का वर्ग हटा दिया जाए तो भी वो संख्या 5 से कटेगी। जैसे कि हमने मान लिया 5² बटा 5, अब इसका 5² का मतलब हो गया 25 बटा 5, अब ये 5 से कट रही है, 5 × 5 = 25। ठीक है, अगर मान लें 5² का हटा दे तो यहाँ पे केवल वो संख्या रह जाएगी 5 बटा में 5। अब भी ये 5 से विभाजित हो रही है, यानी 5 से कट रही है। और इसके अलावा और भी हम कैसे संख्या ले सकते हैं, और संख्या ले ली 3² बटा में 3। अब ये संख्या देखो 3² का मतलब होगा 9 और बटा में 3, अब ये 3 से कट रही है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अगर इस 3² का मान लो हटा दे 3² को, तो 3 बचेगी, और नीचे है 3, तो भी ये 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। कहने का मतलब ये है, प्रमेय कहती है कि किसी संख्या का वर्ग अगर उस नीचे वाली संख्या से कट रहा है तो वो उसका वर्ग हटाने के बाद भी वो संख्या उससे कट जाएगी। जैसे कि हमने ये अपना एक प्रमेय के अनुसार ये समीकरण बन गया। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ये हो गया हमारा समीकरण 1, समीकरण नंबर 1। अब देखो समीकरण 1 में हम नीचे लिख देंगे, समीकरण 1 से स्पष्ट है
कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। तो ये लाइन हम नीचे लिख देते हैं, क्योंकि आपको पता है 5 ए स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तो ए भी हमारा 5 से विभाजित होगा। ये बात हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। समीकरण 1 से स्पष्ट है। इस तरह से आप भी लिख लेना। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, यानी कि ए स्क्वायर ये 5 से क्या विभाजित है, तो ए भी 5 से विभाजित होगा, यानी ए भी 5 से विभाजित है। क्योंकि प्रमेय के अनुसार ये बताया गया, अभी आपको बताया था, अगर किसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित है तो उस संख्या का वर्ग हटा दिया जाए तो भी वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो ये बात हमने नीचे लिखी भी दी है। अब हम क्या करेंगे, इस ए का मान रख लेते हैं, इसका मान लेते हैं, ए का मान 5c रख लेते हैं, क्योंकि नीचे 5 है इसलिए हमने 5 तो ले नहीं है। तो ए का मान कर लेते हैं 5c और ए का मान समीकरण 1 में अब रखेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखना भी आपको, माना कोई पूर्णांक a बराबर 5c है तो a बराबर 5c समीकरण 1 में रखने पर, तो अब हमारे पास एक का मान जो 5c लिया है तो इसको हम समीकरण 1 में यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास b स्क्वायर ऐसे कैसा रहेगा, क्या लिख देंगे b स्क्वायर, फिर उसके बाद बराबर और a स्क्वायर, एक का मान कितना है अपन पास 5c यानी 5c, तो यह लिखेंगे पहले 5c और उसके बाद है स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा देते हैं और स्क्वायर बटा में कितने 5। अब इसको हम आगे कहें b स्क्वायर ऐसे कैसा रहेगा और 5 का वर्ग यानी 5 का क्या है वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 और c का भी क्या है वर्ग, तो c की स्क्वायर और बटा में कितने 5। अब ये देखो कट रहे हैं आपस में एक दूसरे से कट रहे हैं, तो 5 एकम 5 और 5m 25, कितनी बार कटा 5 बार। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया मान b बराबर ये कितने 5 और यहाँ पे c स्क्वायर और नीचे कितना बचा, ये कट गए 5। अब हमें क्या करना है, इसका 5 को हम इधर ले लेते हैं, तो 5 इधर किस में गुणा में और इधर जाएगा किस में हो जाएगा बटा में, तो b स्क्वायर बटा में 5 इधर आ गए बटा 5 बराबर कितना बचा ये c स्क्वायर, तो c स्क्वायर का मान कितना हो गया हमारे पास b स्क्वायर बटा में 5, कितना हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 2। ठीक है, ये देखो c स्क्वायर का मान हो गया b स्क्वायर बटा में 5, ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 2। यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर भी 5 से कट रहा है, यानी ए स्क्वायर में भी 5 का भाग जा रहा है और इधर देखो बी स्क्वायर में भी 5 का भाग जा रहा है, यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों 5 से विभाजित है। तो इस तरह से अब हमने ये लाइन लिखी थी और यहाँ पे भी इस तरह से लाइन लिख देंगे। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो सिंगल बी भी 5 से विभाजित होगा। ये लाइन यहाँ पे लिख देंगे सेम इसी तरह जहाँ पे अभी हमने यहाँ पे लिखी थी वही लाइन यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 के अनुसार। अब यहाँ पे देखो हमने क्या माना था, ए बी से अभाज्य संख्या है, यानी इनमें केवल एक का ही भाग जा सकता है, बाकी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। लेकिन इन दोनों संख्याओं ने तो हथियार ही डाल दिए। देखो यहाँ पे भी ए बी 5 से विभाजित है और बी भी 5 से विभाजित है, यानी यहाँ पे ए बी 5 से विभाजित हो रही है, यानी ए से ए जो संख्या थी वो 5 का भाग जा रहा है और बी संख्या में भी 5 का भाग जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए और बी यानी अभाज्य संख्या नहीं है। ए और बी से अभाज्य संख्या नहीं है तो हमारा √5 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। हमने इसको परिमेय संख्या माना था लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है और क्या है √5 अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हम नीचे इसको लिख भी देते हैं, इस तरह से आपको लिख भी देना है। अतः ए बी दोनों 5 से विभाजित हुई, अर्थात
ए बी से अभाज्य नहीं है, यानी से अभाज्य नहीं है, तो ये क्या है, √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध हुई, यानी √5 है जो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये से अभाज्य नहीं है, इसलिए √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध हुई। ये हमारा हो गया इस सवाल का आंसर। इस तरह से हमने इसको सिद्ध करना था, यानी कि प्रश्न नंबर 1 को। प्रश्नावली 1.2 का सेकंड सवाल है। दूसरा सवाल, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हम √5 को पिछले सवाल में, सवाल नंबर 1 में सिद्ध कर चुके हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। अब हमें 3 + 2 √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम इसके विपरीत, यानी इसको उल्टा मान लेते हैं, इसको एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। अब इसको हल विस्तार से करते हैं। अब हमने मान लिया, क्योंकि इसके विपरीत मानेंगे, तो माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान रहे हैं हम, परिमेय संख्या मान रहे हैं, क्योंकि इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसको उल्टा मानेंगे, तो इसको मान लिया हमने परिमेय संख्या है। अब इसको हम सिद्ध करते हैं। जब ये परिमेय संख्या हो गई तो इसको P/Q के रूप में भी लिखा जा सकता है, तो इसको लिखेंगे P/Q के रूप में। तो यह लिखेंगे 3 + 2 √5, और इसको किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q में, तो A/B, ठीक है, यानी इसको अब हम A/B के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये परिमेय संख्या है, हमने माना है ऐसा। अब यहाँ पे लिख देंगे जहाँ A और B से अभाज्य संख्या है, यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद में अब इसको हम आगे हल करते हैं। देखो, अब ये हमारे पास 3 है, इसको हम पक्षांतरण करके इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 √5, और इधर क्या है, पहले से A/B, और 3 को इधर ले आए, 3 इधर देखो प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में, तो यहाँ पे आ गया 3, और नीचे कोई संख्या नहीं तो /1 कर देते हैं हम। अब हमारे पास ये ऐसी कैसी संख्या रहेगी, 2 √5 बराबर, और अब हम क्या ले लेते हैं, इनका लैसे पे, B और A का ले लिया लैसे पे, और लैसे पे हमारे पास आ गया B, और अब हम इनका क्रॉस गुणा करा देते हैं। देखो, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, A माइनस 3 का B से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, 3B। ये हो गया A माइनस 3B/B। अब ये हमारा हो गया, हमें यहाँ पे केवल √5 चाहिए, यानी √5 को रखना है, और 2 को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, तो 2 को इधर भेजेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √5 बराबर 2 इधर चला गया, तो ये पहले से संख्या थी, ये ऐसे कैसे लिखेंगे इनको, A माइनस 3B/B, और ये जो 2 है इधर आएंगे, यहाँ पे किस में, गुणा में, इधर जाए किस में हो जाएंगे, बटा में, तो ये बटा में इसके नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ हो गए 2B। अब देखो, ये √5 हम पहले सवाल में सिद्ध कर चुके हैं, ये क्या है, अपरिमेय, ठीक है, और ये क्या है, परिमेय संख्या। अब आपको पता है यह विरोधाभास हो रहा है, ठीक है, ये तो है अपरिमेय और ये है परिमेय, दोनों में क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, और विरोधाभास हो रहा है तो हम कह सकते हैं ये एक पूरी अपरिमेय संख्या है। ये हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने सवाल नंबर 1 में इसको सिद्ध किया था, √5 को, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, और ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या क्यों है, ये भी आपको बता देते हैं। देखो, आपको सिद्ध करके बता रहे हैं ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब हम A और B का मान लेते हैं। A बराबर कर लिया हमने 2, और B का मान ले लिया हमने 3। अब हम 2 और 3 को इस समीकरण में रखेंगे, तो देखो क्या आता है हमारे पास, तो A का मान 2 है, तो A के स्थान पे लिख दिया हमने 2 माइनस 3, और B का मान कितना माना है हमने, 3, तो गुणा 3, और उसके बाद बटा, उसके बाद है 2B, तो 2 गुणा B का मान कितना माना है, 3।
ये हमारे पास आ गया 3 तिया 9, 2 माइनस 9 और यहाँ पे 3 दूनी 6, तो -9 में से 2 गए तो माइनस के बचे 7/6। अब देखो ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए ये पूरी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोनों में क्या हो गया, विरोधाभास। यहाँ पर आपको भी लिखना है, यहाँ एक विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है, क्योंकि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, और अपरिमेय और परिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। यानी अपरिमेय नॉट इक्वल परिमेय, यानी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकती, नॉट इक्वल। तो ये दोनों अपरिमेय और परिमेय संख्या नॉट इक्वल है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख देंगे आराम से, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ये हमें सिद्ध करना है, ये जो संख्या दी हुई है तीनों, ये कैसी है, अपरिमेय है। तो अब हम इनको सिद्ध करते हैं। देखो यहाँ पे √2 है, और प्रमेय 1.3 के अनुसार √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अब इनको सिद्ध करते हैं विस्तार से, अलग अलग। ठीक है, सवाल नंबर 3 को। अब तीसरे का पहला सवाल है 1/√2। तो ये क्या सिद्ध करना है, हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसके उल्टा मानते हैं इसको। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान रहे हैं इसको, परिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको परिमेय संख्या मान लिया, तो इसका मान किसके बराबर होगा, P/Q के रूप में। तो यह लिखेंगे 1/√2 बराबर इसके रूप में होता है P/Q के रूप में, यानी A/B, A/B। और यहाँ पे लिख देंगे A और B जहाँ सहअभाज्य संख्या है। यही बात हम यहाँ इसको लिख भी देंगे। अब इसको हम पक्षांतरण करते हैं। क्या करते हैं, पक्षांतरण। तो अब देखो हमारे पास इनका पक्षांतरण करते हैं, तो A और B को इधर ले लेते हैं। जब A और B जब इधर आएगी तो ये आपस में कैसी हो जाएगी, पलट जाएगी। ठीक है, उल्टी हो जाएगी, A नीचे और B ऊपर। तो ये हो जाएगी B ऊपर, B को ऊपर लिख देंगे और A को नीचे लिख देंगे, B/A बराबर। और अब इनमें देखो इस √2 को ऊपर लिखेंगे, क्योंकि नीचे है इसलिए ये ऊपर हो जाएगा। तो √2 और इस 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो √2 हमारे पास कैसी संख्या है, अपरिमेय, और B/A परिमेय संख्या होगी। तो दोनों में कैसा हो गया, विरोधाभास हो गया। तो विरोधाभास हो गया, तो एक तो ये तो हमारी क्या है, B/A परिमेय है, और ये वाली संख्या √2 क्या है, अपरिमेय। तो आपस में नॉट इक्वल, ये आपस में संख्या कैसी है, नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख भी देंगे, ये वाली संख्या हमारी परिमेय है और ये वाली है अपरिमेय। √2 अपरिमेय संख्या है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो दोनों संख्याएं नॉट इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है। यानी बराबर का निशान लगा करके उसको बीच में से क्रॉस कर देंगे, यानी ये नॉट इक्वल का निशान है। यानी परिमेय नॉट इक्वल अपरिमेय। तो यहाँ विरोधाभास हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको भी परिमेय संख्या मान लेते हैं, यानी विपरीत मान लेते हैं इसके, यानी उल्टा मान लेते हैं। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान रहे हैं, परिमेय संख्या मान रहे हैं इसको, और परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखें 7√5 बराबर A/B, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ A और B सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पे लिख भी जरूरी है, A और B सहअभाज्य संख्या है, यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इनका पक्षांतरण करना है। अब इस 7 को हम इधर ले जाएंगे, 7 यहाँ गुणा में, इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे क्या बचेगा,
5 और 7 इधर आ जाएगा, और ये यहाँ पे पहले से a बटा b और इधर आ गया ये 7 इधर आ जाएगा, तो 7 हमारा गुणा में इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में, तो यहाँ पे हो जाएगा 7b। अब देखो √5 बराबर a बटा 7b। अब ये हमारे पास √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। ये हम पहले सवाल में सिद्ध कर चुके हैं, सवाल नंबर 1 में हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ लिख देंगे, और दोनों ऐसे अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों आपस में कैसी होती है, नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं हो सकती। यानी अपरिमेय और परिमेय संख्या आपस में कैसी, बराबर नहीं हो सकती है, नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ विरोधाभास है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर देंगे, लिख देंगे, इस तरह से ये हमारा सवाल सिद्ध होगा। अब तीसरे का तीसरा सवाल है हमारे पास, इसको भी इसी तरह करेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हम इसको भी परिमेय संख्या मान लेते हैं, जैसे कि और सवालों में मान रहे हैं, इसी तरह इसको भी मान लेते हैं। ये क्या है, परिमेय संख्या है, ऐसा हमने मान लिया। अब हमने इसको मान लिया, तो 6 + √2 को p बटा q के रूप में भी लिखा जाएगा। तो आपको पता है 6 + √2 बराबर a बटा b, इसके रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या है, हमने ऐसा माना है। और यहाँ पे मेंशन कर देंगे, लिख देंगे a और b से अभाज्य संख्या है। यहाँ पे लिख भी देंगे a और b से अभाज्य संख्या है। अब हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतरण करेंगे। देखो इसमें 6 है, ये प्लस में इधर जाके किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा √2 बराबर a बटा b, और ये 6 इधर आके माइनस में हो गया, तो यहाँ पे लिख देते -6, और इसके नीचे 1 लगा देंगे हम, 6/1। और अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे √2 का 2 ही रहेगा, बराबर यहाँ b और 1 का लैसे पे लेंगे, b और 1 का, तो लैसे पे आएगा हमारे पास b। अब हम क्या है कि इनका क्रॉस गुणा कराएंगे, 1 को 1 के से गुणा कराएंगे तो आएगा a, माइनस 6 का गुणा b से करेंगे तो आएगा 6b, तो यहाँ लिख देंगे 6b। अब हमारे पास देखो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, आप जानते हो, और ये क्या है, परिमेय संख्या। आपस में विरोधाभास हो गया, और विरोधाभास हो गया तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे लिख देंगे ये वाली संख्या हमारी कैसी है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या। अब देखो दोनों अपरिमेय और परिमेय संख्या में विरोधाभास है, तो इसलिए दोनों बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल यहाँ पे निशान लगा देंगे, नॉट इक्वल का, यानी अपरिमेय नॉट इक्वल परिमेय, यानी आपस में विरोधाभास हो गया। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। इस तरह से हमारा सवाल पूरा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें।